नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। एक बार फिर से देश और दुनिया की छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर आज आज की इस वीडियो में बताएंगे जो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर जो चीनी ऐप से निकलकर सामने आ रही है। चीनी ऐप पर फिर भारत सरकार ने एक्शन लगा लिया है और इसी के साथ ही पॉपुलर मोबाइल गेमिंग ऐप पबजी पर बैन लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, चाइना की ये ऐप आज घर घर में बिल्कुल अपने जड़ें जमाई हुई थी और इसका डाटा सीधा चीन जा रहा था, ये कहना है भारत सरकार का। दोस्तों 118 ऐप्स पर बैन लग चुका है अब तक चीन की, और इसी के साथ ही पबजी के ऊपर जो बैन लगा है, ये पबजी के ऊपर बैन लगा हुआ आज टिकटॉक से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि टिकटॉक चलाने वाले भले ही यूजर आज कम होंगे लेकिन भारत में पबजी खेलने वालों की कोई भी कमी नहीं थी। और इसी के चलते टिकटॉक से भी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक आज भारत ने की है पबजी को बैन करके। और इसी के साथ पबजी पर बैन इस तरह इसलिए लगाया गया है क्योंकि अभी हाल ही में जो बॉर्डर पर सिचुएशन बनी है, चीन ने एक बार फिर से भारत के ऊपर हमला किया है, घुसपैठ की कोशिश की है। हालांकि हमारे के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए चीन के सैनिकों को मारा है। इसी के साथ ही हमारा भी एक सैनिक इस वॉर में शहीद हुआ है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है स्मार्टफोन की सेफ्टी से अनइंस्टॉल करने के बाद भी फोन में वायरस छोड़ सकती है ऐप। डार्क वेब पर बेचा जाता है आपका निजी डाटा, कैसे रहे सुरक्षित, एक्सपर्ट से जाने। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके फोन में भी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो समझ लीजिए कि आपका फोन भी हैक हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, फोन का इंटरनेट यूजेज अचानक से बढ़ जाता है तो इसके संकेत हैं कि ये डाटा कलेक्ट किया गया है। इसी के साथ ही फोन या ऐप अजीब तरीके से काम करता है तो आपका फोन हैक हो गया है। बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है तो आपका फोन हैक हो गया है। फोन का बार बार गर्म होना भी इस और ही संकेत देता है। तो आप समझ जाइए इन 4 लक्षणों में से कोई भी लक्षण आपके फोन में हो रहा है तो जरूर आपका डाटा हैंग हो रहा है और आपको फैक्ट्री डाटा रीसेट करने की जरूरत है। हालांकि दोस्तों इसी के साथ ही डाटा की परमिशन आपको सुरक्षित रहने के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आपका डाटा चोरी हो सकता है, चीन के पास जा सकता है। इसके अनुसार ही चीन अपने प्रोडक्ट बनाता है। डाटा की इससे सुरक्षित रहने के लिए आपको डाटा की परमिशन तभी देनी चाहिए जब आपको जरूरत हो। ऐप डाउनलोड करने से पहले डेवलपर के बारे में ये जानकारी ले लें कि यहाँ वो एक अच्छा डेवलपर है या फिर वो एक चाइनीज डेवलपर है या फिर कोई हैकिंग वाला उसके अंदर कारनामा किया गया है, इसकी रेटिंग जरूर देखें। इसी के साथ ही कुछ ऐसे स्पीशियस साइट से ऐप को डाउनलोड ना करें जो आपको एक मलिशियस मेलवेयर के साथ वो इंस्टॉल होकर अगर आपके फ़ोन में आती है तो आपके फ़ोन का डाटा चुरा सकती है। चलते हैं अगली वीडियो खबर पर। ये खबर जो एससीओ समिट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस पहुंच चुके हैं। इसी के साथ ही मॉस्को पहुंचे हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रशिया के डिफेंस मिनिस्टर से तो मिलेंगे लेकिन चीन के डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत नहीं करेंगे। इसी के साथ ही ये तस्वीरें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूस जाने के दौरे की हैं। हालांकि ये भारत में जब वो फ्लाइट पकड़ रहे थे तब की तस्वीरें हैं, लेकिन इसी के साथ ही भारत ने कड़ा संदेश दिया है कि हम किसी भी तरीके से चीन के साथ किसी भी तरीके की बातचीत नहीं करेंगे। ना तो हमारी सेना बात करेगी, ना ही हमारी जो एक डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बात करेंगे रशिया में। लेकिन बॉर्डर पर जरूर हमारी सेना चीन के सेना से जवाब मांगेगी और चीन की सेना को धूल चटाएगी। चलते हैं अगली खबर पर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि डेमोक्रेटिक मेयर्स के शहरों में सबसे ज्यादा समस्याएं हैं, हम हल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, किनोशिया नाम का शहर है अमेरिका का, वो शहर है डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरों का, और वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं और वहां पर इस नस्ल भेदी तरह के दंगे भड़क गए थे। दरअसल दोस्तों यहाँ पर अश्वेत व्यक्ति को 7 गोलियां मारी गई थी। कोबे ब्रायंट नाम का एक व्यक्ति है, कोबे ब्रायंट तो नहीं, माफ कीजिएगा, कोई एक और अश्वेत व्यक्ति है, नाम हमें अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस व्यक्ति की मौत के बाद यहाँ पर दंगे भड़क गए थे और इस तरह की गतिविधियां सामने आई थी। जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर दौरा किया है और डेमोक्रेटिक का इलाका होने के कारण वहाँ के लोगों को कहा है कि आप अब डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को चुनिए और हम आपके इलाके की तस्वीर बदल देंगे और जो हालात अभी बने हैं, जो हिंसा हुई है उसके चलते हम आपका सारा भार उठाएंगे और आपके ऊपर जो भी अत्याचार हुए हैं उसका समाधान करेंगे। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है जी हाँ दोस्तों, ट्रांजैक्शन पर नेपाली कर रहे हैं अपनी निगरानी। ओली सरकार ने लिपुलेख में बटालियन तैनात कर दिया। इस यूनिट को भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। बताइए, आज नेपाल को भारत से ज्यादा चीन से खतरा है, लेकिन फिर भी नेपाल की सरकार आज भारत से ही खतरा मान रही है और इसी कारण उसने अपनी बटालियन को तैनात किया है कि आप इधर तैनात कीजिए और इसी के साथ ही भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रखाइए। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है यूएस चाइना से। जी हाँ दोस्तों, चीन के नापाक इरादों पर अमेरिका आज बोला है। अमेरिका ने कहा है कि महामारी में भी चीन ने साजिश रच दी थी, भारत इसका उदाहरण है। पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार में सैन्य
बेस बनाना चाहते हैं जिनपिंग। बहुत बड़ी खुलासा हुआ है आज। जिनपिंग सरकार किस तरीके से भारत को घेरने के लिए एक अड़ोसी पड़ोसी देशों का जाल बिछाती जा रही है। म्यांमार के बॉर्डर भारत साथ लगते हैं, श्रीलंका के पाकिस्तान के भी बॉर्डर लगते हैं। इन तीनों ही देशों में चीन की सेना भारत के साथ सैन्य बेस बनाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रही है। इसी के चलते अब भारत को भी इजराइल की तरह सक्षम बना होगा। इजराइल की तरह, जिस तरह इजराइल ने मिडिल ईस्ट की बखियां उखेड़ कर रख दी हैं, वैसी तरह ही चीन की भी बखियां उखेड़ने का समय आ गया है। और एक बार फिर से अमेरिका ने भी आज एक ये संदेश दिया है कि चीन के ऊपर भी ईरान जैसे सैंक्शन बहुत हद तक लगने वाले हैं और आने वाले समय में चीन को हम ईरान की तरह ही एक ट्रीट करने वाले हैं, क्योंकि आज भारत के साथ उसने जो एक खेल खेला है उस खेल से आज पूरी दुनिया परिचित है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो प्रिंस सलमान से, जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब के प्रिंस ने कहा है कि चेकबुक डिप्लोमेसी अब खत्म करेंगे हम पाकिस्तान के साथ। दरअसल दोस्तों, चेकबुक एक ऐसी एक कंडीशन होती है कि जिसके चलते चेकबुक देते हुए आपको लोन मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं। लेकिन इसी के साथ पाकिस्तान को भी ये चेकबुक के चलते बहुत राहत मिल चुकी है। लेकिन पाकिस्तान को अब 5.2 अरब डॉलर चुकाने होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने ये डील खत्म कर दी है, जिसके चलते अब पाकिस्तान को अब अपने पैरों तले से जमीन खिसक गई है। और यही कारण है कि सऊदी एनवॉय से अब वो मिलने लग रहे हैं, लेकिन फिर भी सऊदी अरब के गुस्से और तेवर अभी तक ढीले नहीं हुए हैं। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है पाकिस्तान और भारत से 2 भारतीयों को यूएन से आतंकी घोषित कराने की पाकिस्तानी कोशिश नाकाम। इस साल दूसरी बार ऐसा हुआ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान किस तरह से भारत को बेनकाब करने के लिए इंटरनेशनल मंच पर एक गलत मुद्दा उठा रहा है, उसकी आज पुष्टि हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 भारतीयों को एक आतंकवादी घोषित करने के लिए उन्होंने अपना प्रयास किया, लेकिन भारत के जो एक संगठन थे, भारत के मित्र देश थे, उन्होंने इस मांग को खारिज कर दिया और ये बयान बिल्कुल पास नहीं हो सका और पाकिस्तानी साजिश बेनकाब हो गई। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है एक्शन में इमरान खान। पाकिस्तान ने अमेरिकी ब्लॉगर सिंधिया रिची को 15 दिन में देश छोड़ने का आदेश दिया है। रिची ने पूर्व प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर बदसलूकी के आरोप लगाए थे। जी हाँ दोस्तों, ये वो महिला, इसने कहा था कि मेरे साथ बदसलूकी करते हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। हालांकि दोस्तों, इनके बयान के बाद पाकिस्तान की सरकार अब ये कह रही है कि आप यहाँ से चले जाइए, हम आपको इंसाफ नहीं दिला सकते। अगर आपको यहाँ पर लगता है कि आप यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं तो आपका देश छोड़ना ही उचित होगा। हालांकि पड़ोसी पाकिस्तान को आज ये चाहिए कि उनको आज न्याय दिलाने के लिए उन्हें एक काम करना चाहिए, लेकिन आज वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसके चलते ये साफ है कि महिलाओं का कोई भी सम्मान पाकिस्तान में नहीं होता है। इसलिए अमेरिका सहित पूरी दुनिया आज पाकिस्तान में जाने के लिए अपने लोगों को रोकती है कि आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक हो चुका है। पीएम रिलीफ फंड के लिए बिटकॉइन में चंदा मांगा गया है। कुछ ही देर में ट्वीट डिलीट किए गए। ट्विटर ने कहा हम तेजी से जांच कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेबसाइट NarendraModi.in की एक ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट है जिसका नाम है NarendraModi/in के 25 लाख से भी ज़्यादा फॉलोवर हैं और इस वेबसाइट को हैक कर लिया गया। और इसी के साथ ही जॉन विक ने इस हैकिंग को अंजाम दिया है और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर चंदा लेना चाहते हैं भारतीय लोगों से। लेकिन दोस्तों, अभी जो एक सिचुएशन बनी है उस सिचुएशन के चलते ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं इसी की ही पुष्टि कर रहा है। ये जो आप लिखा हुआ ट्वीट है ये उसी की ओर संदेश दे रहा है। लेकिन इसी के साथ दोस्तों, ये गुरुवार तड़के 3:15 बजे ये हैक किया गया। लेकिन इसी के साथ जब कार्रवाई हुई तो ये ट्वीट अकाउंट से डिलीट कर दिया गया और इसी के साथ ही अब जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं कि आखिरकार किसके काम है भारत के ऊपर इस तरह की हैकिंग के लिए। हालांकि चीन और पाकिस्तान के संदेश इसमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चाइना के नाम यहाँ पर सबसे आगे आ रहा है। चलते हैं अगली खबर पर। कोरोना वायरस देश में एक दिन में रिकॉर्ड 11.72 लाख टेस्ट किए गए हैं। अब तक 4.44 करोड़ सैंपल की जांच हुई है। देश में अब तक 38 लाख मामले सामने आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 8,32,000 केस हो चुके हैं महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में 4,39,000 केस सामने आए हैं। चलते हैं अगली खबर पर। कोरोना के इलाज के लिए एक अच्छी खबर आई है। WHO ने कहा है कि कोरोना के इलाज में स्टीरॉयड दवाएं मददगार हैं, गंभीर कोरोना मरीजों की जान बचा सकती हैं। हालांकि जो एक स्टीरॉयड होते हैं, स्टीरॉयड की जांच करके ही मरीजों को ये स्टीरॉयड देने चाहिए, क्योंकि स्टीरॉयड एक बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट जरूर डालते हैं, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट मंजूर हैं आज WHO को, क्योंकि अगर व्यक्ति की जान बच सकती है तो इसके चलते स्टीरॉयड देना भी एक जायज़ बात है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो कोरोना दुनिया में WHO के साथ मिलकर वैक्सीन पर काम नहीं करेगा अमेरिका। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी संक्रमित हो चुके हैं। दुनिया में 2.60 करोड़ केस रजिस्टर किए जा चुके हैं। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है लव जिहाद में जाकिर नाइक आरोपी साबित हो चुका है। भारतीय बिजनेसमैन की बेटी की शादी
बांग्लादेशी नेता के बेटे से कराई थी। इसके चलते आरोप सिद्ध हो चुके हैं। एनआईए ने जाकिर और 2 पाकिस्तानियों को आरोपी बना दिया गया है। यह है भगोड़ा जाकिर नायक, जो भारत छोड़कर भाग गया है 2016 में। जून 2017 में कोर्ट ने नायक को भगोड़ा घोषित किया था और इसी के चलते अब एक बार फिर से मलेशिया में बैठा हुआ है। लेकिन मलेशिया की सरकार इस भगोड़े को भारत को सौंपने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि आज ये भगोड़ा वहाँ पर इस तरह का वायरस बन गया है कि अगर इस वायरस को वहाँ से निकाला जाएगा तो मलेशिया के पीएम की गद्दी तक सरक जाएगी, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम कौम ज़्यादा रहती है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है अमेरिकी चुनाव में रूसी दखल। फेसबुक और ट्विटर ने कहा है रूस फिर अमेरिकियों तक गलत जानकारियां पहुंचा रहा है, फेक अकाउंट और वेबसाइट का नेटवर्क बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकली है रूस की हैकिंग से। हालांकि रूस ने 2016 में भी चुनाव में इस तरह की हैकिंग की थी। एक बार फिर से लाख चुनौतियों के बावजूद, लाख रोकने के बाद रशिया की हैकिंग एक बार फिर से पहुंच चुकी है। और दोस्तों ये एक जो ट्वीट है इसी और ही संदेश दे रहा है। फेक एजेंडे को लेकर ट्विटर फेसबुक ने आज ये बातें बोली हैं। लेकिन दोस्तों ये रूस है, रूस को रोकना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि रूस आज इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर में भी अपना एजेंडा चला देता है। चलते हैं अगली वीडियो खबर पर। यह खबर जो पाकिस्तान की हरकत से भारत ने कहा सोशल मीडिया पर झूठ फैला रहा है पाकिस्तान। फेसबुक ने पाकिस्तान के 103 पेज और 78 ग्रुप्स हटा दिए हैं। जहां दोस्तों पाकिस्तान जिस तरह से गतिविधियां कर रहा है, उसी गतिविधियों को आज बेनकाब करते हुए पाकिस्तान की ओर ये एक संदेश भेजा गया है। SEIO की एक रिपोर्ट ने 103 पेज, 78 ग्रुप और 453 अकाउंट को आज सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान अपना एजेंडा भारत में एंटी इंडिया के चलते चला रहा था। हालांकि दोस्तों विराम देते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको बेहतरीन जानकारी मिल गई होगी। वीडियो आपको कैसे लगे लाइक और कमेंट करके जो बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।